तो क्या हाल है दोस्तों, रेडिट एक्स के एक और हैरान कर देने वाले और बहुत ही खौफनाक एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं निखिल और मैं हूं जिया। अब तो नाम भी याद हो गए होंगे। खैर, लेकिन आज का मकसद नाम नहीं है। आज के वीडियो का मेन मकसद ये है कि हमारे पिछले वीडियो के बारे में डिस्कस करना। भाई, हमारा पिछला वीडियो था जो हमने एक्सपेरिमेंटल वीडियो डाले थे, यानी कि जिया का एक कॉमेडी वीडियो स्टूडेंट लाइफ के ऊपर कुछ ऐसा था। तो वो वीडियो पोस्ट हो पार्ट 2 में हुआ है, पार्ट 1 में हुआ? पार्ट 2 में हुआ। पार्ट 2 का यानी 2 पार्ट में एक वीडियो डाले थे। तो दूसरा पार्ट जब डाले तो बहुत सारे कमेंट्स आए कि आपका टैडी हिल रहा है, टैडी हिल रहा है। दरअसल क्या था, एक सीन में वो वहां पे बैठ के बुक में कुछ कर रही है ना, कि फोन में बात कर रही है, ऐसे कुछ कर रही है। और उसके पीछे मतलब काफी दूरी पर एक टैडी रखा हुआ बड़ा है, सा टैडी है, और वो अपने आप हिल रहा है। मतलब कमेंट में पहले तो मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा होगी गलत फहमी, क्योंकि माइंड में एक बैठ जाता है कि ये लोग तो हॉरर वीडियोस ही बनाते हैं, हॉरर वीडियोस ही बनाते हैं, तो लोगों को अपने आप लगने लगा कि हाँ टैडी हिल रहा है। मैंने भी जिया ने भी ऐसा देखने के बाद भी नोटिस नहीं कर पाया। हाँ, मैंने इससे पूछा कि तुमने देखी क्या, बोली हाँ मैंने देखी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। देखो मेरी अभी तबीयत पूरी ठीक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। खैर, तो इसने बोली कि मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। तो मैंने सोचा चलो जाने दो। फिर रात में मैं थोड़ा टाइम पास कर रहा था और अचानक से वो वीडियो मैंने बोला एक बार देखता हूँ, ऐसे ही, वो टैडी के मकसद से नहीं, बस मैंने बोला ऐसे ही देखता हूँ। क्यों देखते हैं इसके पीछे मैं बाद में बताऊंगा क्या रीजन है। तो जैसे ही मैंने वीडियो देखा और उस पार्ट में मैं पहुंचा तो मुझे भी साफ साफ दिखाई दिया कि टैडी हिल रहा था। लिटरली, मतलब टैडी पहले ऐसा बैठा हुआ है, फिर वो ऐसा हुआ और फिर वो ऐसा हो गया वापस। मेरे लिए बहुत शॉकिंग, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे ऐसे से कुछ ऐसा खुद से होना, कोई बेजान मतलब कोई चीज होती है। अगर कोई चीज ऐसी है, जैसे ये चीज है, हाँ ये अगर ऐसी है और इसके अंदर कोई प्रेशर है तो ये ऐसा है, और छूट जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन वापस से फिर ये उठ जाए अपने आप। हाँ। ये बहुत ज्यादा अजीब बात होगी, क्योंकि इसको उठाने के लिए वापस से प्रेशर लगाना ही पड़ेगा, और उस टैडी के आसपास कुछ नहीं उस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। और अब मैं बताऊं कि वो वीडियो कब का है। वो वीडियो बहुत पुराना है हमारा, बहुत, यानी 2 साल पुराना होगा, 3 साल, 3-3.5 साल पुराना वीडियो है वो। हाँ। उस समय हम हॉरर जोन में थे ही नहीं, हमारे कोई दूसरे ही यूट्यूब चैनल्स थे। अब बहुत सारे लोगों ने हमारे वो चैनल्स देख भी लिए होंगे, लेकिन अभी वो हमने चैनल बंद कर दिए हैं। तो वो हमारे कॉमेडी चैनल्स थे, व्लॉगिंग चैनल्स थे, तो उसके लिए हमने वीडियो बनाए थे। तो फिर सोचा हम इसमें डालते हैं। तो उस समय हमारे दिमाग में हॉरर वॉरर कुछ नहीं था, लेकिन वो टैडी था। और वो टैडी की बेसिकली ऐसा रिश्ता है कि मैं उसके साथ ज्यादा खेली भी नहीं हूँ। वो मेरी सिस्टर का टैडी है, उसने रखा था, उससे ज्यादा खेली भी नहीं हूँ। और यहाँ तक कि उसको मैंने टक्कू को दी, वो टक्कू तक नहीं खेलता है उसके साथ। हाँ, वो ऐसे कहीं पे कोने में पड़ा रहता है, उसके साथ कोई भी खेलता ही नहीं है उसके साथ। तो हम पूरे शॉक्ड हो गए। फिर मैंने जिया को तुरंत आके दिखाया कि ये देखो, ये तुम क्या मना कर रही थी, साफ साफ तो दिख रहा है। हाँ। फिर ये देख के टेंशन में आ गई। मैं सच में, मेरे को बिल्कुल टेंशन हो गई है। ये टैडी को घर पे रखना चाहिए कि नहीं? मैं फेंक दूं क्या उठा के उसको, ऐसा घर पे रखना मतलब सही बात नहीं है। मतलब लिटरली यार, कोई ऐसे से ऐसा होना, मतलब वही बेजान चीज, बेजानी तो है वो। हाँ, उसके अंदर कौन सी जान होती है? कोई टैडी हो गया या कोई डॉल हो गया, उनके अंदर अगर कुछ ऐसी हरकत हो रही है, मतलब उनके अंदर कोई ना कोई आत्मा या कोई ना कोई जान है उनके अंदर। वो हॉन्टेड डॉल्स हो जाती हैं फिर। हाँ। अब ये जो टॉपिक आ गया है, तो भाई हॉन्टेड डॉल्स की तो किस्से कहानी इस दुनिया में कम नहीं है। तो चलो मैं आपको और भी बताता हूँ। मैंने एक वेबसाइट देख रहा था, ये सब देखने के बाद मेरे दिमाग में ये सब घुस गया। वैसे तो मैंने हॉन्टेड डॉल्स के ऊपर कुछ वीडियोस बनाया हूँ, लेकिन आपको मैंने नहीं बताया कि कौन सी हॉन्टेड डॉल्स हैं दुनिया में। तो खैर, हमारा टैडी तो हॉन्टेड हो गया हमारी नजर में, कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा क्यों हुआ? हमारे ख्याल से शायद उसके साथ कोई ना कोई रिचुअल स्टार्ट करना चाहिए, कोई ना कोई रिचुअल करना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ समझ में ही नहीं आया। अभी आपको वो देखो, दिख रहा है, आप देखो एक बार, ये आपको दिख रहा है। अभी देखो इस क्लिप को, आप ध्यान से देखो। ये लिटरली ये नीचे हुआ, ऊपर हुआ, समझ में नहीं आया कैसे हुआ है, कैसे पॉसिबल है। मैं उससे बहुत दूर बैठी थी, इतना ही पार्ट था वो सिर्फ, और वो किसी और बेड टाइप कोई था, कुछ उस पे रखा था, और मैं किसी और बेड पे बैठी थी। हाँ, तो उसी से याद आया कि भाई बहुत सारे ऐसी डॉल्स हैं, बहुत सारे टैडीज हैं जो दुनिया में हॉन्टेड है, जिसके बारे में आपसे जिक्र करना शुरू करते हैं। एक वेबसाइट में मुझे मिला, देखो एक ऐसी डॉल है जिसका नाम है हैरोल्ड डॉल, हैरोल्ड गुड़िया जिसे हिंदी में कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है, बहुत ही ज्यादा। देखने में ऐसा लगता है कि ये कोई बच्चा है, मतलब 1-1.5 साल का बच्चा होगा, लेकिन जिस किसी ने भी इस डॉल को अपने घर में रखा है उसके साथ मनुष्यत जुड़ गई है, उसकी जिंदगी खराब हो गई है।
इसका एक मालिक था, एक आदमी के पास पहुंची, उसने इस डॉल को ऑनलाइन बेच दिया। अब जिस आदमी ने इस डॉल को ऑनलाइन खरीदा ना, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके साथ अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। उसकी जो वाइफ थी उसको हैवी माइग्रेन हो गया, बहुत खतरनाक वाला। डॉल घर पे लाने के बाद ही उन लोगों की बिल्ली की मौत हो गई। उनकी एक पालतू बिल्ली थी, वो मर गई। और बोलते थे वो लोग कि रात में जब सब हम लोग सो जाते हैं और वो डॉल दूसरे कमरे में रहती है, तो ऐसा लगता था कि उस कमरे से कोई हंस रहा है, रो रहा है, यानी उस डॉल में से हंसने और रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। बहुत ज़्यादा क्रीपी है, बहुत। तो ये डॉल को आज कहीं मतलब एक म्यूजियम होगा, ऑकल्ट म्यूजियम जैसे ही होगा, जहाँ पे ऐसी चीज़ों को गुप्त रखा जाता है, वहाँ पर इस डॉल को रखा गया है। आज कोई नहीं रखता इस डॉल को। इसके बाद ओकीको नाम की एक गुड़िया है, जिसके ऊपर मैं शायद वीडियो बना चुका हूँ, मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन ये कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छे से याद है। ओकीको नाम की गुड़िया, जो कि सन 1918 में एक युवक ने अपनी छोटी बहन के लिए खरीदा था। एक आदमी ने अपनी छोटी बहन के लिए खरीदा था, लेकिन ये गुड़िया को खरीदने के बाद उसकी बहन अजीबोगरीब हरकत करने लगी और वो छोटी सी बच्ची की अचानक से मौत हो गई। मतलब उस बच्ची की मौत हो गई जिसके लिए गुड़िया आई थी। अब क्या हुआ, उसके परिवार वालों के मुताबिक उसकी मौत हो गई बच्ची की, लेकिन वो डॉल तो घर पे ही रही, याद थी, उनके घर की बच्ची की याद थी वो, तो डॉल को रखे रहे। लेकिन जब कुछ दिन बाद नोटिस किया उस डॉल में, तो उस डॉल के बाल बढ़ रहे थे। इसलिए बाल बढ़ रहे थे? बाल बढ़ रहे थे। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब कि कोई डॉल है या कोई बेजान चीज है, उसके नकली बाल है वो अचानक से बढ़ने लगे? नहीं, इतना ही नहीं, फिर इसके चेकअप कराने के लिए लोगों को बुलाया गया। चेकअप करने वाले लोगों ने बोले बाल नकली नहीं है, ये बाल असली हो चुके हैं। मतलब इसे लैब में चेक किया? हाँ, लैब में चेक किया गया और बोले कि बाल असली है, और लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इमेजिन करो, अगर किसी डॉल को असली बाल भी लगाते हो तो बढ़ेंगे कैसे? तो भी पॉसिबल नहीं है बढ़ना। वो इंसान के बॉडी में अगर यहाँ पे लगाते हैं तो बढ़ना पॉसिबल है, लेकिन वो किसी बेजान चीज में तो नहीं बढ़ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वो बढ़ना शुरू हो गए बाल। हाँ। तो मतलब किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे पॉसिबल है, और उन लोगों ने बोल दिया भाई कि देखो ये इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसको हटा दो। लेकिन फिर भी लोगों ने रखे, वो लोगों ने उस डॉल को, और उसके बाल पैरों तक पहुंच गए। डॉल जितनी भी बड़ी रही होगी, उसके बाल बढ़ते बढ़ते पैरों तक पहुंच गए। फिर वो काटते थे कंधे तक, फिर पैर तक बढ़ जाते थे। अब ये लोग उन लोगों ने रखा ही क्यों, मेरे को समझ में अब ये लोग समझ गए, रखे इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लगा कि इस गुड़िया के अंदर हमारी बेटी की आत्मा आ गई है। हाँ। तो वो याद के लिए उस डॉल को अपने साथ रखे हुए थे। उसके बाद उस डॉल का क्या हुआ, इसकी जानकारी तो इंटरनेट में भी नहीं है। पता चले वो लोग भी है कि नहीं, क्या पता। नहीं, शायद फिर उसको एक म्यूजियम में भेज दिया गया। और म्यूजियम में भेजने के बाद ऐसा होता है ना, कांच का फ्रेम उसके अंदर रख दिया गया। उसके बाद जो भी लोग आते थे उस डॉल के साथ तस्वीर खींचते थे। वो तस्वीर आड़ी टेढ़ी हो जाती थी, मतलब क्लियर फोटो नहीं आती थी, फोटो बिगड़ जाती थी। वो खुद नहीं चाहती वो क्लियर फोटो आना, फोटो बिगड़ जाती थी। मतलब ये कितना खतरनाक रहा होगा। और ये इतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मैं जानना चाहता हूँ अगर ये वो डॉल उस म्यूजियम में अवेलेबल है तो मैं खुद जाके वहाँ पे एक फोटो खिंचाना। नहीं, मेरे को नहीं खिंचाना भाई फोटो, किसी भूत भात के साथ मेरे को फोटो नहीं खिंचाना भाई। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग खिंचाना चाहते हैं। एक और चीज पता चली, देखो ये जो गुड़िया है जिस म्यूजियम के जिस केस के अंदर रखी गई है, वहाँ पे एक विंडो भी है। वो विंडो अपने आप खुली रहती है। कई बार वो विंडो खुली रहती है। लोगों का मानना है कि वो गुड़िया खुद अपने हाथों से ठंडी हवा खाने के लिए वो विंडो खोल लेती है। और जो ये रोकने की कोशिश करता है, मतलब विंडो में कुछ ऐसे रोक लगाने की कोशिश करता है, उसके साथ विचित्र हरकतें होना शुरू हो जाती है। ये तो बहुत ज्यादा क्रीपी है। लोग ऐसी हरकतें करते क्यों, उसका रोकते क्यों? उसकी मर्जी, उसको हवा खाने बाहर घूमने उसकी मर्जी, छोड़ दो भाई उसको, इतना क्या छेड़ना। ये सच में एनाबेल डॉल से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और हॉन्टेड लग रही है। नहीं, एनाबेल की स्टोरी तो अलग ही है बिल्कुल, वो तो बहुत नहीं, लेकिन मुझे इसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। बहुत अतरंगी सी गुड़िया है यार। एक और डॉल है जिसका नाम है पैगी नाम की एक डॉल है जो बहुत ही डरावनी मानी जाती है। कहते हैं जिसने भी इस डॉल को अपने घर में रखा उनके साथ अनहोनी हुई है। ये गुड़िया टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बनाती है। मतलब घर पे रखी हुई है, नॉर्मल फेस है, उसका चेहरा बिगड़ना शुरू हो जाता है। मतलब अभी कुछ और फेस दिख रहा है, थोड़ी देर बाद अगर आप उस कमरे में जाके देखेंगे तो कुछ और फेस दिखेगा। इसीलिए ना भाई डॉल वॉल नहीं रखना चाहिए। सबसे अगर खुश रहना है, अगर अच्छे से रहना, डॉल वॉल मत रखो।
ये सब चीजें। और पता नहीं क्यों ऐसा बहुत बहुत बार होता है कि जो डॉल होती है ना उनके अंदर ज्यादा चीजें प्रवेश कर लेती है, जो गंदी नेगेटिव चीजें होती है। सही में। और टेडी के अंदर भी होती है, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है टेडी के अंदर। एक मेरी फ्रेंड थी, उसके डैड आए थे, उन्होंने बोला कि ये जो टेडी है ना उसको ढक के रखो। हाँ, वो बोले कि टेडी को ढक के रखो और टेडी को सोते टाइम अपने सामने लेके अपने रूम में मत सोया करो। लोग डरते हैं क्योंकि शायद लोगों ने एक्सपीरियंस किए होंगे अपने ज़िंदगी में, क्योंकि ऐसी ना जाने कितनी सारी श्रापित गुड़ियाँ हैं, श्रापित डॉल्स, श्रापित टेडीज़ हैं दुनिया में, जिनके किस्से कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। और अब आप बोलेंगे कि एनाबेल के बारे में, तो एनाबेल के बारे में बहुत बार वीडियो बनाया हूँ। आप लोग सिर्फ यूट्यूब में जाके एनाबेल डॉल ब्लडी सत्य नाम ज़रूर लिखना, नहीं तो किसी और का वीडियो खुलेगा। एनाबेल ब्लडी सत्य इतना भी लिखोगे ना तो आप लोगों को मेरे वीडियोस मिल जाएंगे जो मैंने एनाबेल के ऊपर। एनाबेल तो मतलब उसका तो लेवल अलग ही लेवल है उसका। उसकी मतलब स्टोरी, अगर उसको कभी किसी ने छोड़ दिया, ऐसे छुट्टा छोड़ दिया ऐसे मतलब बाहर निकलने के लिए, तो फिर तो वो आतंक मचा देगी। तो ऑकल्ट म्यूजियम में रखी गई है। हाँ। एड एंड लॉरेन, लेकिन जो तो फिल्म में दिखाया वैसी नहीं दिखती है वो। हाँ, वो बहुत मासूम और बहुत नॉर्मल दिखती है। फिल्म में तो वो बहुत ऐसा खौफनाक दिखाया है। अगर वैसा उतनी गंदी डॉल तो कोई रख ही नहीं सकता अपने घर पे, इतनी खतरनाक दिखती है फिल्म वाली। और ऑकल्ट म्यूजियम क्या है मैं आपको बताऊं, एक ऐसा, बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। ऑकल्ट म्यूजियम एक ऐसा म्यूजियम है जहाँ पर सारी श्रापित चीज़ें रखी गई हैं, श्रापित यानी भूतिया चीज़ें रखी गई हैं। एड एंड लॉरेन वॉरेन इस दुनिया के अब तक के सबसे बड़े पैरानॉर्मल रिसर्चर माने गए। उन लोगों का एक म्यूजियम था जहाँ पे वो एग्जॉर्सिज्म करने के बाद, लोगों के अंदर से या फिर घर से भूत प्रेत भगाने के बाद वो श्रापित चीज़ें अपने म्यूजियम में ला के रख देते थे। अब खैर अब तो वो जिंदा नहीं है। उनका कोई पीढ़ी वाला, मतलब उनका कोई वंशज है जो जिंदा है, उनके बच्चे होंगे, और बच्चे से भी बच्चे शायद। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाया, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम। तो वो अभी संभाल रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक खबर मिली थी कि एनाबेल डॉल भाग गई अपने केस से, वुडन केस, एक वुडन केस के अंदर रखी गई है और उसमें क्लियर लिखा हुआ है डू नॉट टच, उसको टच नहीं कर सकते। तो लेकिन वो खबर झूठी निकली, गलत थी। मैंने भी वीडियो बना दिया था कि सच में भाग गई है, लेकिन फिर मैंने थोड़ी देर बाद सर्च किया तो उस बंदे ने नेट में आके बताया कि वो नहीं भागी भाई, ये फेक न्यूज़ है। किसने फेक न्यूज़ फैला दिया होगा ऐसे ही। हाँ, तो खैर इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आज का वीडियो थोड़ा अलग था। और हमने बोले थे कि डिफरेंट तरह के वीडियोस बनाएंगे। तो ये शुरुआत है, हम आगे चल के बनाते रहेंगे जैसा जैसा मूड आएगा, जैसा जैसा कंसेप्ट आएगा। तो उम्मीद है अगर आप हमने पहले से जानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। हमें पहली बार देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, ताकि हम अगली बार से जब भी आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाएगी। और हम लोगों से कुछ भी बात करना है, पर्सनली हमसे जुड़े रहना है और अलग तरह की जानकारी, हमारी पर्सनल लाइफ की जानकारी देखते रहना है, तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दोनों की क्लिक करके डायरेक्टली इंस्टा में पहुँच जाना। हम एक दूसरे से कनेक्ट भी रह सकते हैं। तो चलिए कल फिर एक और बहुत ही कमाल के और हैरान कर देने वाले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।